अरे तुम बता दो कौन सा घर का तुम्हारा नौकर है जिसके तुम पैर धोते हो? कभी तुमने अपने घर के नौकर के पांव दबाए? सोच के देखिए, अपने घर का जो आपका नौकर है उसको कहा कि भैया तू थक गया होगा, ले लेट जा तू बेड पे, मैं तेरे पैर दबाता हूं। पर कृष्णा पादा वने जने, बेचारा ये अर्जुन पूरा दिन थक के आता है, इतना युद्ध में दिमाग लगाता है, जबकि अर्जुन कुछ दिमाग नहीं लगाता, उसने तो छोड़ रखा है ये जो चला रहा है ना मेरा रथ, तू जान, परिश्रम मुझे नहीं करना। पर फिर भी ठाकुर जी का प्रेम देखो, भगवान कहते थक गया होगा। रात को आते, द्रौपदी पांव दबारी, ठाकुर जी कहते हट, द्रौपदी तू हट जा, मैं करूंगा सेवा। द्रौपदी कहती प्रभु क्या कर रहे हो आप जानते हो ये सोता हुआ आदमी, इसे पता भी नहीं इसके साथ क्या हो रहा, कौन पांव दबा रहा है, ए प्रभु ये अपराध मत दो इसको। भगवान कहते अपराध नहीं है द्रौपदी। हाथ पकड़ा द्रौपदी का, खींच के ले गए अर्जुन के कान के पास और मुख के पास जाके कहा लगा कान। द्रौपदी ने कान लगाया और कान लगा के देखा तो सोता हुआ अर्जुन बोल रहा है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ठाकुर जी कहते हैं द्रौपदी जिसकी सुप्त अवस्था में भी, सोते हुए भी जिसके मन से मेरा स्मरण न जा रहा हो, मेरी जिह्वा से मेरा नाम न जा रहा हो, उसके लिए चरण दबाना कौन सी बड़ी बात। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, इसलिए यहाँ ये जो 7 दिन से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका एक ही फल, एक ही परिणाम है, और वो है ऐसे प्यारे भक्त युगल, ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री बिहारी जी, श्री ठाकुर जी को अपने जीवन को समर्पित करना, शरणागति भाव अपने मन में प्रकट करना। देखो शरणागति 3 प्रकार की होती है। एक होती है फल शरणागति, एक होती है भार शरणागति, और एक होती है स्वरूप शरणागति। फल शरणागति किसको कहते हैं? जिसको वो दिख तो रहा है कि शरणागत है, पर उसको उससे कुछ फल चाहिए, उसको कुछ ऐश्वर्य चाहिए, या उसे मोक्ष चाहिए, या उसे मुक्ति चाहिए, या उसको आत्म सुख की कामना है, मतलब भगवान से उसको कुछ चाह है, उसको कहते हैं फल शरणागति। और ये बड़ी साधारण है, ये दुनिया में कोई भी कर सकता है कि प्रभु हमें ये फल प्राप्त हो जाए और हम आपके सत्संग में आए, हम आपके मंदिर में आए, उसके बदले हमें ये प्राप्त हो जाए, ऐसा जो भाव रखता है उसको फल शरणागति कहते हैं। एक होती है भार शरणागति। भार शरणागति कौन सी है? जो अपना सारा जीवन का भार अपने स्वामी के चरणों में सौंप देता है, वही संभालेंगे, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहने से होता तो इस दुनिया में कोई है जिसने कभी दुख चाहा हो? है किसी ने कभी चाहो कि भाई हमारा तो दुख मिले, पर फिर भी मिलता है ना, बचा तो नहीं दुख से। कोई है यहाँ जिसके जीवन में कभी कोई दुख ही ना आया हो? नहीं, डरो नहीं, सचमुच अगर है तो बता दो। ऐसा महापुरुष तो धरती पे पैदा हो तो उसके तो चरण धोके पीने चाहिए, जो कहे कि हम तो जीवन में कभी दुखी, हम तो इतने चाहता कोई नहीं है, फिर भी होता है। इसलिए जब पता है कि चाहने से होगा भी नहीं, लाख हाथ पांव फेंक रहे हैं सुख की चाह में, फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा। अब कोई धारा की उल्टी दिशा में बहेगा तो थकेगा ही, तो हारेगा ही। धारा की उल्टी दिशा में कब तक बह पाएंगे? एक दिन हाथ पांव थकेंगे, श्वास रुक जाएगी। धारा की उल्टी दिशा में नहीं, धारा की सीधी दिशा में बहो। और धारा की सीधी जो दिशा है, धारा का उल्टा बोलो,
राधा, राधा की दिशा में बहो, राधा की दिशा में बहोगे तो ठीक वैसी बात है जैसे एक महापुरुष कह रहे थे कि जैसे एक बालक को यहाँ से मथुरा जाना हो, दिल्ली से कहीं दूर जाना हो, तो बेचारा तो चल भी नहीं पाता, पर वो क्या करता है, वो मैया की गोद में एकदम चिपक जाता है। मैया उसको अपने स्तन से लगा लेती है और आराम से दुग्ध पान करता पड़ता, पीता पीता बढ़िया, कोई उसको चिंता नहीं धक्का मुक्की की, जो देखेगी उसकी मैया देखेगी, वो तो अब मजे से स्तन से दूध पी रहा है और मंजिल पे पहुंच रहा है। तो वैसे ही श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ के जो बहेगा, जो उस धारा में सीधी ओर, जो श्री राधा रानी की ओर मुख करके बहेगा। एक बार दीपदान हो रहा था ब्रज में, दीपदान होता ना कार्तिक महीना में, सब जाके दिया यमुना जी में समर्पित करते, तो सब यमुना जी में दीपदान कर रहे थे। ठाकुर जी बोले हम भी मैया तेरे संग जाएंगे। मैया बोली चल तो जा, पर तू है बड़ो उद्यमी, एक काम करियो, यमुना जी किनारे बैठ जाइयो और कहीं यहाँ वहां मत जाइयो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सब गोपी जाओ और दीपदान करो। गोपी गई यमुना जी में थोड़ी थोड़ी आगे और सब ने अपने अपने दिए दान किए। दान करने के बाद सब बाहर आ गई, पर क्या देख रही कि इनके दिए दूर दूर तक भी कहीं दिख नहीं रहे, डाले तो हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए, डूब गए, क्या हुआ? तो एक की नजर गई, अरे देखो देखो कन्हैया वो भीतर यमुना जी में घुस के सब दियों को लेकर के अपने हाथ में, अपनी गोद में लेके सबको ठाड़े। यशोदा मैया बोली कन्हैया तो ते मैंने कही ना कि ये मत करियो, तू कोई उधम मत करियो, फिर काय को आयो यहाँ में? तो ठाकुर जी ने हंस के कही मैया उधम थोड़ी कर रहे हो मैया, मैं तो आराम से बैठो, पर मैंने देखी जितने दिए हैं ना ये सब डूब रहे हैं। और मैया मेरो स्वभाव क्या है? बोले मेरो स्वभाव है मैया मुंह पे कोई डूब तो हो देखो ना जाए, जो डूबे सो वाको आके मैं पकड़ लूं। मैया बोली डूब तो पूरी दुनिया रही है, तू कौन कौन को बचाएगो? ठाकुर जी बोले कौन कौन की गारंटी हमारी नहीं है, पर जा दिए को मुख मेरी ओर है, वाको मैं कभी डूबने नहीं दूंगा, या बात की मेरी प्रतिज्ञा है। जिसका मुख ठाकुर जी की ओर है, ठाकुर जी कहते उसको नहीं डूबने, बाकी तो दुनिया डूब ही रही है, सारी दुनिया है सब माया में डूब रहे हैं, पर जिसका मुख ठाकुर जी की ओर है उसको डूबते हुए को भी ठाकुर जी पकड़ के निकाल लेंगे, पकड़ के बाहर निकालेंगे। इसलिए गलत दिशा में मत भागो, भगवान की ओर उन्मुख होकर के भागो। उस ओर बहोगे तो हाथ पांव नहीं फेंकना पड़ेगा, जिस ओर धारा जा रही है आराम से बहते 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 किनारे तक पहुंच जाएंगे। बस यही बात समझने की है शरणागत। और तीसरा है स्वरूप शरणागति। स्वरूप शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। साधक जब समझ जाता है कि वस्तुतः उसके आत्मा के जो स्वामी हैं वो भगवान हैं, और उसके स्वयं का अहंकार जब खत्म हो जाता है, मैंपन खत्म हो जाता है, जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तब मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही, उसका सब आत्म स्वरूप का जो अभिमान है वो नष्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का असली स्वरूप क्या है, जीव का असली परिचय क्या है? देखो बातें ये बड़ी भारी भारी वाली हैं, सुनने में भी आपको लग रही होगी ये क्या सब बातें बताई जा रही हैं। हमें तो बस इतना बता दो, घर बढ़िया चलता रहे, हमारा काम धंधा बढ़िया चलता रहे, मौज मस्ती चलती रहे, ऐसा कोई सत्संग हो तो सुनाओ, क्या शरणागति। पर उसके अलावा कहीं चैन भी नहीं है। लाख प्रयास कर लो दुनिया में मौज मस्ती ढूंढने की, अंत में जाके खालीपन ही मिलेगा। तो पहले से क्यों ना उसी तरफ जाने की कोशिश की जाए जहां परम आनंद है, जहां परम शांति है। थोड़ा थोड़ा चलो,
जरूरी नहीं एकदम पूरा डूब जाओ, थोड़ा थोड़ा चलो, पर चलो सही दिशा में। गलत दिशा में जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। परमानंद की दिशा में जाना है तो परमानंद स्वरूप भगवान की ओर चलना पड़ेगा। इसलिए बाबा सूरदास कहते, अरे मन तू क्यों भटक रहा है इस दुनिया में, तू क्यों श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं करता, तू क्यों उनकी ओर नहीं चलता। ये भागवत और कथा कह लीजिए, बाबा सूरदास जी की ये वाणी ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारी 7 दिन की क्लास का, 7 दिन की जो हमारी ये शिक्षा यहाँ हुई है, उसका बाबा सूरदास जी ये होमवर्क दे रहे हैं कि अब तुमको ये करना है। क्या करना है? गुरु के वचन सत्य कर्मा नहीं, साधु समागम कीजिए, साधु संतों का संग करिए, पढ़िए सुनिए, पढ़िए, सारी चीज बताई है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। कहना भी है, कहने का मतलब ये नहीं कि मंच पे बैठ के कहना, कहने का मतलब जहां आपको कोई मिले उसको ही भगवान की भक्ति करने को प्रेरित करो। कुछ गलत कर रहा है उसको प्रयास करो, प्रार्थना करो, ऐसे नहीं अभिमान में भर के नहीं कि हमने कहा, वो सुन के आए हम कथा में, हम तुमको ज्ञान देंगे, वैसे वाला नहीं। प्रार्थना करो कि भैया तुम भी भगवान का नाम बोलो, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान की जो कथा आपने सुनी वो उनको सुनाओ, घर वालों को सुनाओ, घर जाके कि हमने ये सुना। तो पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे। कृष्ण नाम का जो रस है वो बह रहा है, और पीना कैसे? जैसे कोई एकदम तृषाल में प्यासा कहीं भागता है कि कहीं से हमको पानी मिल जाए, एक बूंद पानी मिल जाए, जिसको पता है कि अब उसके प्राण बिन पानी के जाने वाले हैं, सो वो तुमसे यहाँ तक कहेगा कि भैया हमारे सारी संपत्ति तुम ले लो पर हमको एक घूंट पानी दे दो, नहीं हम मर जाएंगे। तो बाबा सूर कहते वैसे तृष्णावंत होकर के आपको भगवान नाम रस पीना है। सूरदास हरि शरण ताकिए और जन्म सफल कर लीजिए। ये 7 दिन की कथा का सार है। 7 दिन की कथा का ये आपका जीवन चलाने का ये एक गाइड है। ये सूरदास बाबा कहते हरि शरण ताकिए, उनके शरण की ओर देखते रहो, उनकी ओर देखते रहो और अपना जन्म सफल कर लो। ये भाव रख करके यहाँ से आज आप जाइएगा तो ही कथा सुनने का लाभ है। अन्यथा तो देखो ऐसा तो नहीं कि कथा सुनते हो बेकार जाएगी, बेकार तो कभी नहीं जाती, कहीं ना कहीं कोने में बैठ जाएगी, छुप जाएगी। जैसे कभी कभी सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य अस्त नहीं होता पर उस पर बादल छाने की वजह से दिखाई नहीं देता। तो ये जो हम सुन रहे हैं, हम वक्ताओं के मुख से सुनते हैं या किसी संत के मुख से, महापुरुष के मुख से सुनते, वो हमारे चित्त में कहीं ना कहीं बैठ तो जाता है। हो सकता कभी एक समय आए जब वो चीज़ें फिर से प्रकाश होंगी, खाली नहीं जाएंगी, व्यर्थ नहीं जाएंगे। कई लोग कहते अरे ये लोग जो आते ना कथा में कुछ अपनाते नहीं जीवन में, क्या फायदा कथा सुनने का? फायदा है, तब भी फायदा है, नहीं अपनाओगे तब भी फायदा है। वो बैठी है हृदय में कहीं और वो किसी समय निकलेगी। जैसे आप कहीं जाते हो ना घूमने, आप सामान पैक करते हो, बैग पैक करते हो, तो बैग में जो आप सबसे पहला कपड़ा रखते हो, सबसे पहले जो जमाते हो, घूमने जब जाओगे वो कपड़ा कब निकलेगा? सबसे लास्ट में निकलेगा। सबसे लास्ट में वो बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही हम जो अपने भीतर सत्संग के माध्यम से जमा कर रहे, आज नहीं कल वो निकलेगा जरूर, वो हमारे जीवन में आएगा जरूर। जब तक नहीं आ रहा तब तक सुनते रहो, सुनते रहो। सुनना कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। आज के ज़माने में बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ 3 घंटे लोग इतना शांति से मौन होकर के सुनते हैं? बताइए कि कोई एक शब्द नहीं, बस सुनना है हमें। नहीं तो देखो आप भी कम ज्ञानी नहीं हो, जितने आप बैठे हो आप सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी हैं। आज के ज़माने में कहाँ किसको किससे ज्ञान लेने की फुर्सत है? आप फिर भी यहाँ बैठ कर के श्रवण कर रहे हो। श्रवण करना भी बड़ी बात है, सुनना भी बड़ी बात है।
इसलिए कल सुना आपने गोपी गीत में, गोपी कहती है श्रवण मंगलम,